हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या भूगोल के जनक। तो दोस्तों, जनसंख्या भूगोल के जो जनक हैं वो हैं ट्रीवार्ड था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं के नाम। तो दोस्तों, प्रमुख जलधारा जो हैं वह हैं उत्तर विस्वत जलधारा, और सेकंड है इंडलीज की जलधारा, थर्ड है फ्लोरिडा की जलधारा, फोर्थ है गल्फ स्ट्रीम, इसके बाद है लेब्राडोर जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों, जलधारा जो समुद्र में होती हैं, मतलब महासागरों में होती हैं, वो होती हैं दो तरीके की, एक तो गर्म होती हैं और एक ठंडी। तो ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा क्या कैसे मतलब हम पता करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा मान लो ये ग्लोब है और ये हमारी है विषुवत रेखा 0 डिग्री का, ठीक है ना, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, जो इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ, जो ये पोल होते हैं, पोल की तरफ अगर हमारी जो जलधारा चल रही है तो वो होती है गर्म जलधारा, और जो ध्रुवों से पोल की तरफ आती है वो होती है ठंडी। अच्छा, ये जो ध्रुवों की तरफ है, मतलब ये जो लाइन होती है, यहाँ पर हमारा जो सन है काफ़ी चमकता रहता है साल भर, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इसलिए यहाँ से जो भी ध्रुवों की तरफ जाएगी लाइन जो है वो होता है आपका गर्म जलधारा। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, लेब्राडोर जो है जलधारा है ठंडी जलधारा, इल्मिंजर जलधारा, और इसके अलावा है उत्तर अटलांटिक प्रवाह, रेनिल और कनारी। तो दोस्तों, कनारी भी ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी जो है कुछ हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर है और कनारी फ्लोरिडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा दोस्तों, इसके अलावा दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा भी होती हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ नाम। एक है दक्षिण विस्वत जलधारा, दूसरी है ब्राज़ील जलधारा, तीसरी है फॉकलैंड जलधारा, जो कि फॉकलैंड है वो एक ठंडी यानी कोल्ड करंट है। उसके अलावा दक्षिणी अंतः प्रवाह, और लास्ट है बेंगुला जलधारा। तो बेंगुला भी जो है आपकी कोल्ड करंट होती है, बाकी सब तो गर्म जलधारा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा रेखा जो है भारत को लगभग लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, और ये बांटते हुए जो जाती है कर्क रेखा जो होती है वो 23 होल 1/2 डिग्री ये जो होती है ये होती है नॉर्थ। ठीक है। अगर साउथ की बात की जाए तो वो होती है मकर रेखा, ठीक है ना, कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा जो होती है वो नॉर्थ में होती है। तो ये हमारे जो भारत देश को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। तो आपको नाम बताने कमेंट में कौन कौन से वे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जिनके मध्य होकर गुजरती है। ठीक। नेक्स्ट है, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, मानचित्र के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें से भौतिक मानचित्र है, राजनैतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये भौतिक में क्या आता है, राजनैतिक में क्या आता है और थीमेटिक में क्या आता है, तो आपका आंसर होगा, जैसे कि भौतिक मानचित्र की बात की जाए तो जस्ट लाइक रिवर हो गया, और माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है, मतलब ये सब मैदान, पठार, पहाड़, ठीक है ना दोस्तों, इसको हम जो दर्शाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा राजनीतिक मानचित्र में हम किसी भी देश या फिर महानगर या फिर किसी स्टेट, मतलब आप समझ रहे हो, इन सब की ना मतलब बाउंड्रीज को दिखाते हैं। इसके अलावा थीमेटिक मानचित्र में हम जैसे कि मानव के द्वारा बनाए गए, जैसे लाइक रेल रेल ट्रेन ये होता है मानचित्र इनका, या फिर सड़क परिवहन, इन सबको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखी। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखी है। तो दोस्तों, ये लिखी है डी थॉर्नबरी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था बर्गरान ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, बलित पर्वत का क्या अर्थ होता है, जस्ट लाइक समझ लीजिए, जब दो दो बुल फाइट कर रहे हैं आपस में, जैसे कि मान लो दो सांड हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, तो इनका ये वाला पार्ट उठा होता है, जस्ट लाइक नहीं, इस तरीके से मतलब बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे
यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और इस तरीके से बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो आपको ये बताना है कि हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण किन दो प्लेटों को टकराने से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, मोरेन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मोरेन जो है हिमानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमानी के द्वारा लाए गए जो अवक्षेप होते हैं उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय महाप्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी का अगर पूछा जाए, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है वह है गंगा। ठीक है दोस्तों, और उसकी जो डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं 2510 किलोमीटर दिया हुआ है। ये रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, बट ये सबसे लंबी नदी इंडिया की है वो है गंगा नदी। इसके अलावा जो गोदावरी नदी है दोस्तों वो है सबसे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में अवस्थित है ये। आगे देखते हैं, भूगोल में अपवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? कांट महोदय को कहा जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस है जो निम्नलिखित हैं उसमें से, जैसे कि CO2 है, CH4 है, CFC है, इसके अलावा वाटर वेपर्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, भारत की जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो दोस्तों हमारे देश में भारत की जनगणना जो मतलब जनगणना हुई थी सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो मतलब हर 10 की में मतलब जैसे कि हर 10 साल में काउंटिंग होती है वो हुई थी जो है 1881 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन की तरह की समय में। ठीक है, आगे देखते हैं, दिसंबर में सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर हम देख लें तो आपने सुना भी होगा कि गर्मियों में जो है वो क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और जब उस समय सूर्य जो है मकर रेखा में चमक रहा होता है तो वो दिसंबर का टाइम होता है, तो इसलिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मकर रेखा पर दिसंबर में चमक रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस यहीं तक। नमस्कार।